राहुल गांधी ने संसद में ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया, हड़कंप मच गया और पूरे दिन हो हल्ला होता रहा। स्थिति तो ये आ गई कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी लोकसभा ने ऐसी बातें बोल दी कि पूरे का पूरा सत्ता पक्ष तिलमिला उठा। उनको बगल बगल वो देखने लगे और बहस का मुद्दा दिग्भ्रमित हो गया। राहुल गांधी ने बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए जिस प्रकार नए नए मुद्दों की बात करी, ओबीसी का मुद्दा उठाया, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, चीन का मुद्दा उठाया, मेक इन इंडिया की बात करी, लेकिन वहीं पर एक बात ऐसी कर दी कि जो लोगों को चुभ गई, खास तौर पर सत्ता पक्ष में बैठे हुए सांसदों को और मंत्रियों को। राहुल गांधी वैसे भी अपने तीखे बयान के लिए जाने जाते हैं। विषय चाहे जो भी हो, राहुल गांधी को जो कहना है वो वही कहते हैं। वो विषयांतर होना भी उनको बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी जब इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे, उसी समय एस जयशंकर ने भी उन पर पलटवार किया और जमकर पलटवार किया। आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण में अभिभाषण यानी धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर के बोल रहे थे और उसमें उन्होंने काफी हद तक भाजपा की आलोचना करी, सरकार की आलोचना करी, जो हमेशा वो करते हैं, कोई नई चीज नहीं है। और अक्सर वो नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखते हैं। जब भी वो सरकार की आलोचना करते हैं तो स्पेसिफिक प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। इस बार भी उन्होंने वही किया और उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को लेकर के बड़ी बात करी। उन्होंने कहा बजट में नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की बात जरूर करी, लेकिन मेक इन इंडिया में जो मोबाइल हैंडसेट बन रहे हैं, जिसको उन्होंने सदन के अंदर दिखाया भी और कहा कि इसके कलपुर्जे चाइना से आते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इन सारे मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरने की बात करी। वहीं उन्होंने चीन की तारीफ करी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छी है और भारत सरकार की मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई है वो काफी कम है अब तक की सालों में। लेकिन आपको बता दें कि पीएमआई जो भारत सरकार का है, पर मंथ मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो भारत सरकार का बहुत ज्यादा था कोरोना काल में, और कोरोना काल के बाद 2022 में और 23 में तो ये हाई पर चला गया था, इतना कभी नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरने में कसर नहीं लगाई। सरकार को मुद्रास्फीति के दर को लेकर भी काफी घेरा, लेकिन बात तो तब बिगड़ गई जब राहुल गांधी ने अपनी बात करते करते प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट हमला कर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो 3 बार लगातार दिसंबर में जाते हैं अमेरिका की यात्रा पर, और उन्होंने अमेरिका की यात्रा पर एस जयशंकर पर आरोप यह लगाया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें भेजा था कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर शपथ हो, यानी कि जनवरी 2025 में, तो उनको अतिथि के रूप में बुलाया जाए। फिलहाल ये बोलते ही पूरे सदन में गर्माहट पैदा हो गई और किरण रिजिजू से लेकर के एस जयशंकर ने उन्हें खूब जमकर लताड़ा। किरण रिजिजू ने तो उनके ओबीसी वाले बयान पर कि भाजपा के जो ओबीसी नेता हैं वो नहीं बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं कि ओबीसी को उनके अधिकार मिलने चाहिए और इनके यहां कोई भी ओबीसी नेता नहीं दिखा पाता है, ना दिखता है और ना बोल सकता है। ऐसे में किरण रिजिजू ने कहा कि शायद राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई पड़ते हैं। और यहीं पर नहीं, इसके बाद एस जयशंकर ने राहुल गांधी के इस बयान का प्रत्युत्तर किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शायद नेता प्रतिपक्ष है और जिस प्रकार की हरकतें वो करते हैं उससे विदेशों में देश की शाख गिरती है और देश में भी रह करके वो देश को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं 3 बार गया था तो मैं बाइडेन प्रशासन के एनएसए से मिला था और वहां के विदेश मंत्री से मिला था और हम औपचारिक काम अपने कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके बाद भी हम जब दिसंबर में गए तो वहां पर हमने जो ट्रंप प्रशासन में जो एनएसए होने वाले थे उनसे भी हमने बातचीत करी है। और उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी इस परंपरा के नहीं रहे नरेंद्र मोदी या भारत की सरकार के प्रधानमंत्री कभी भी किसी के ओथ सेरेमनी में नहीं जाते हैं। ये बात कही एस जयशंकर ने और एस जयशंकर की इस बात के बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ। राहुल गांधी के बयान के बाद पूरी तरह से तूफान मच गया और जो सदन था वो पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें, सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, वहीं विपक्ष ने राहुल गांधी का साथ देना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो राहुल गांधी अपने बयानों के बाद कुछ ना कुछ बवंडर पैदा कर ही देते हैं। फिलहाल राजनीति में जो भी गर्मियां पैदा होती हैं उसके लिए राहुल गांधी का बयान अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान के बाद सरकार के एक मंत्री को सफाई देनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने सफाई में ये बात विस्तार से बताई कि ऐसी कोई मंशा नहीं थी और राहुल गांधी अपनी मानसिकता के आधार पर जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी करते हैं उससे संसद की मर्यादा गिर जाती है। किरण रिजिजू ने भी यही कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी वो अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार वो बचकाने बयान दे रहे हैं उससे भारत की शाख गिरती है, संसद की शाख गिरती है और प्रधानमंत्री की भी शाख गिरती है।
लिए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप प्रधानमंत्री पर हमले जरूर करें, लेकिन देश से बाहर और देश के नीतिगत फैसलों पर इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल कुछ भी हो, राहुल गांधी अपना काम करके निकल गए। राहुल गांधी की जो मंशा थी फ्रेम में आना, राहुल गांधी की जो मंशा थी चर्चा में आना, वो बने हुए हैं और अब उन्होंने गेंद सरकार के पाले में फेंक दी है। सरकार सफाई देती रहे, राहुल जी मस्त हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं शिव द्विवेदी, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24।